हाय गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड। गाइज, हमने कई बार सुना है कि किसी ने कहा है कि हमने तुम्हारे जैसे दिखने वाले इंसान को कहीं और देखा है, एंड हम इस बात पे कहीं ना कहीं अग्री भी हो जाते हैं। बट क्या हो अगर दो सिमिलर दिखने वाले इंसान तुम्हारे सामने खड़े हों, जिसमें से एक रियल हो और दूसरा रियल ना हो। यस गाइज, आज की वीडियो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, एंड इन दिस वीडियो देयर इज अ फ्रेंच टीचर नेम्ड एज एमिली साजे, एंड उसके साथ हूबहू उसके जैसी ही दिखने वाली एक लेडी हमेशा उसके साथ प्रेजेंट रहती थी। बट सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि एमिली ने खुद कभी भी उस लेडी को अपने साथ नहीं देखा था। ईयर 1845, फ्रांस के लिवोनिया से 36 माइल्स दूर पैशोनेट ऑफ न्यूवेक नाम से एक हाईली रेप्यूटेड टीचिंग इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट था। इट वॉज लाइक अ बोर्डिंग स्कूल जहां बस यंग लड़कियों को ही पढ़ाया जाता था, एंड दिस इंस्टीट्यूशन वॉज अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ मोरावियन डायरेक्टर्स। इन द सेम ईयर 1845 वहाँ 42 न्यू यंग लेडीज़ ने एडमिशन लिया था, एंड एट द सेम टाइम वहाँ एमिली साजे नाम की एक फ्रेंच लेडी टीचर प्रेजेंट थी। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी विथ अ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइट ब्लू आइज एंड ऑफकोर्स अ वेरी स्लिम फिगर। एमिली के कैरेक्टर की बात करें देन शी वॉज फ्रेंडली, क्वाइट एंड वेरी गुड टेम्पर्ड लेडी। एंड जब तक एमिली एज अ टीचर वो स्कूल में प्रेजेंट थी, टिल दैट टाइम एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विथ हर वर्क एंड बिहेवियर, एंड दिस मेड हर द मोस्ट लविंग टीचर इन द स्कूल। बट आफ्टर सम टाइम समथिंग स्ट्रेंज स्टार्टेड हैपनिंग। जब एमिली स्कूल को एज अ टीचर ज्वाइन करती है तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एंड एज आई टोल्ड कि एमिली के फ्रेंडली बिहेवियर के कारण वो हर उस बच्चे की फेवरेट बन चुकी थी जिनके क्लासेस में वो जाकर पढ़ाया करती थी। बट आफ्टर फ्यू डेज कुछ बच्चों ने आपस में बात करते करते एक स्ट्रेंज इंसिडेंट नोटिस किया। दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट एमिली साजे, एंड एज अ कैजुअल इंक्वायरी उसमें से एक स्टूडेंट बोलती है कि उसने एमिली को क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है। बट एट द सेम टाइम दूसरी स्टूडेंट बोलती है कि ओ नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड शी कांट बी देयर, बिकॉज उसने कुछ समय पहले ही एमिली को सीढ़ियों पर देखा था, एंड शी हैड ऑल्सो ग्रीटेड हर विद अ गुड मॉर्निंग। बट वो लड़की ये भी बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एमिली ने उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया है। एंड दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर एवरीवन कि एक टाइम पर एमिली दो जगह पर प्रेजेंट कैसे हो सकती है। बट दे जस्ट इग्नोर्ड दिस इवेंट एंड स्टार्टेड टॉकिंग ऑन सम अदर स्टफ, स्टेटिंग दैट कि शायद उनसे ही एमिली को पहचानने में गलती हो गई है। बट इवेंचुअली वो स्टूडेंट सही थे। उस दिन के बाद से ये इंसिडेंट हर एक बच्चे को दिखना शुरू हो गया था, एंड फाइनली तब जा करके कुछ स्टूडेंट इसकी जानकारी लेने के लिए हेड अथॉरिटी के पास जाती है। एंड व्हेन दे आस्क्ड कि क्या स्कूल में एमिली की कोई ट्विन सिस्टर ने भी ज्वाइन करा है, बिकॉज फ्रॉम फ्यू डेज दे कैन सी 2 एमिलीज एट द सेम टाइम इन 2 डिफरेंट प्लेसेस, जिस पर अथॉरिटी पहले उन्हें ये बताते हैं कि एमिली की कोई भी ट्विन प्रेजेंट नहीं है, एंड इवन स्कूल में ऐसी कोई टीचर भी ज्वाइन नहीं हुई है जो एमिली जैसे दिखती हो। एंड ये सुनने के बाद द स्टूडेंट्स वर ब्लैंक, और उन्हें लग रहा था कि एक टाइम पे 2 एमिली स्कूल में प्रेजेंट है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल अथॉरिटी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम उनके बीच की बातें अब आर्ग्यूमेंट में बदलना शुरू हो गई थी, एंड कुछ देर में वहाँ प्रेजेंट हेड फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, एंड फाइनली इस आर्ग्यूमेंट पर फुल स्टॉप लगाती है, एंड स्टूडेंट्स को वार्न करके ये कहती है दैट दे शुड नॉट इंडल्ज इन दीज बुलशिट थिंग्स एंड दे ऑल शुड फोकस ऑन देयर स्टडीज। जिसके बाद वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, बट अभी भी बहुत कुछ सब लोगों के सामने आना बाकी था। अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे उसे कुछ गिने चुने बच्चों ने ही फेस करा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसे हमेशा एक मिस्टेक मान करके नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ और सबके सामने हुआ जिसे किसी भी तरीके से मिस्टेक कंसिडर नहीं किया जा सकता था। एक दिन एमिली जब अपने 32 स्टूडेंट्स के क्लास में पढ़ा रही थी, एंड एमिली की ये आदत थी कि जब भी वो कुछ एक्सप्लेन कर रही होती थी देन शी यूज टू राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो दैट बच्चों को जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। एंड ऑन द सेम डे वो बच्चों को प्रीपोजिशंस पढ़ा रही थी। यू माइट बी फेमिलियर विद इट, जो एक इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है। एंड सेम टॉपिक को समझाते हुए वो क्या करती है कि अपने हाथ में एक चौक उठाती है और ब्लैक बोर्ड के पास लिखने के लिए जाती है। एंड बच्चों ने देखा कि एमिली बोर्ड पर लिख तो जरूर रही थी, बट एट द सेम टाइम
एमिली जैसी ही दिखने वाली एक और लेडी उसके जस्ट बगल में प्रेजेंट थी, जो सेम एमिली जैसी ही बोर्ड पर लिखने की कोशिश कर रही थी। एंड जैसे जैसे एमिली बोर्ड पर अपने हाथ से लिख रही थी, ठीक उसी तरीके से वो लेडी भी अपने हाथ बोर्ड पर घुमा रही थी। एंड उन दोनों के बीच बस एक डिफरेंस था कि जो रियल एमिली थी उसके हाथ में चौक था और वो बोर्ड पर लिख रही थी, बट दूसरी लेडी के हाथ में कोई चौक प्रेजेंट नहीं था एंड वो जस्ट एमिली की तरह हरकतें कर रही थी। शी वॉज जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। ये बात उसी दिन पूरे स्कूल में फैल जाती है कि एमिली इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन एंड सबको यही लग रहा था दैट एमिली इज पजेस्ड विद सम इविल आइडेंटिटी जो हमेशा उसके साथ रहती है। ये बात स्कूल के हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाती है एंड पहले तो वो ये बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं, बट उन्हें ये लगता है कि इस टॉपिक पर एमिली से खुद डिस्कशन करना चाहिए, जिसके तुरंत बाद एक मीटिंग शेड्यूल की जाती है एंड एमिली से पूछा जाता है कि क्या उसे इस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में पता है या फिर क्या उसे पता है कि उसके साथ उसके जैसी ही दिखने वाली कोई और लेडी भी प्रेजेंट रहती है। जिस पर एमिली कहती है कि उसने कभी भी अपनी जैसी दिखने वाली कोई भी लेडी को अपने आसपास नहीं देखा है, विच मेड एवरीवन क्लियर कि बच्चे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जिसके साथ ये इंसिडेंट खुद हुआ है अगर उसने ही इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो आगे इस टॉपिक पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स एमिली साजे को स्कूल से निकाल दिया गया। दरअसल एक दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के लिए एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन अरेंज किया गया था एंड सारे बच्चों को स्कूल के हॉल में प्रेजेंट होना था। एंड हम जनरली देखते हैं कि स्कूल में अगर कोई इवेंट अरेंज किया जाता है तो स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए कई सारे टीचर्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जिसके बाद सारे बच्चे एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं एंड एमिली साजे भी वहाँ प्रेजेंट होती है। सभी के आ जाने पर वहाँ कंपटीशन को भी स्टार्ट कर दिया जाता है और सारे बच्चे एम्ब्रॉयडरी बनाना शुरू करते हैं। उन सब का ध्यान एम्ब्रॉयडरी बनाने में था एंड बिकॉज ऑफ दिस द होल प्लेस वॉज टोटली साइलेंट एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम एमिली वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन चेयर एंड वो बच्चों को एम्ब्रॉयडरी बनाते हुए देख रही थी। सो अभी तक यहाँ पे सब कुछ स्मूथ एंड फाइन चल रहा था एंड हॉल के जस्ट बगल में ही कुछ दूर पे एक गार्डन प्रेजेंट था जहाँ पे कई सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। और मैं ये बता दूं कि एमिली वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, उसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। सो अब कंपटीशन को स्टार्ट हुए 5 से 10 मिनट बीत चुके थे एंड एवरीवन वॉज साइलेंट। बट तब जाकर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि वहाँ प्रेजेंट सभी टीचिंग स्टाफ भी डर गए थे। वो सभी देखते हैं कि एमिली तो अपनी जगह पर बैठी ही थी और वो सभी बच्चों से बातें भी कर रही थी, बट एट द सेम टाइम हूबहू एमिली जैसे दिखने वाली एक और लेडी गार्डन में भी प्रेजेंट थी एंड वो वहाँ प्रेजेंट फूलों को तोड़ रही थी। एंड इसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, लाइक दे वर टोटली शॉक्ड कि कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वो ऐसे देख रहे थे लाइक एक एमिली गार्डन में भी प्रेजेंट है और एक एमिली यहाँ चेयर पर भी बैठी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एंड दे हैड ऑल्सो नोटिस्ड कि एमिली के साथ जब ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है और वो अकेली होती है तब एमिली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, बट जैसे ही उसकी दूसरी फिगर अपीयर होती है तब ये साफ साफ दिख रहा था कि एमिली की जो एनर्जी है वो भी 2 लोगों में डिवाइड हो चुकी है। एंड इस टाइम पे जो रियल एमिली होती थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती थी। इवन वो अपने चेयर से भी नहीं उठ पाती थी, ना ही वो ग्लास उठा करके पानी पी पाती थी। देख करके ऐसा लगता था कि एमिली की बॉडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। एंड इन सभी बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। एंड व्हाट दे डिड इज़ दैट वो चुपके से गार्डन में प्रेजेंट उस एमिली के पास जाते हैं एंड जब वो उसे टच करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कोई एक मखमली कपड़े को टच कर रहे हों। वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि टच करने पर ऐसा लग रहा था कि वो हवा में बह रही है और उसका हाथ उस लेडी की शरीर से होकर के बाहर भी निकल जा रही थी। जिसके बाद वो स्टूडेंट वापस हॉल में जाते हैं और ये बात सबको बताते हैं। बट जो रियल एमिली वहाँ पे चेयर पर प्रेजेंट थी, शी वॉज टोटली क्लूलेस कि ये सारे बच्चे एम्ब्रॉयडरी छोड़ करके ये क्या काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम वो लोग ये देखते हैं कि जो लेडी गार्डन में प्रेजेंट थी, शी स्टार्टेड डिसअपियरिंग। वो धीरे धीरे हवा में ही कहीं गुम हो जाती है। जिसके बाद जो रियल एमिली थी, जो अभी भी हॉल में उस चेयर पर बैठी थी, वो फाइनली खड़ी होती है, जो वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। शी वॉज एक्टिव एंड अब उसे देख करके लग रहा था दैट नाउ शी हैज़ द कंट्रोल ऑफ हर ओन बॉडी। ऑन दिस पर्टिकुलर डे
दिस इंसिडेंट शॉक्ड एवरीवन प्रेजेंट इन द हॉल। और अब ना ही ये बात केवल स्टूडेंट्स को पता थी, बट अब ये रियलिटी टीचर्स को भी पता चल चुकी थी। एंड जो भी चीजें उस दिन उन सबके सामने हुई थी, उससे कहीं ना कहीं कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बैठ गया था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एंड ड्यू टू दिस, जब स्टूडेंट्स हॉलीडे में अपने घर वापस जाते हैं तो उनमें से कई सारे बच्चे स्कूल वापस ही नहीं आते। दे डिड नॉट टेल द एग्जैक्ट रीज़न, बट स्कूल अथॉरिटीज़ को ये बड़े अच्छे से पता थी कि उनके स्कूल वापस ना आने का रीज़न क्या है। अथॉरिटीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि एक टाइम पर एमिली के क्लास में 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, वहीं अब क्लास में बस 11 स्टूडेंट्स रह गए हैं। दैट मीन्स मोर देन हाफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास लेफ्ट द स्कूल। एंड अब ये बात स्कूल के रेप्यूटेशन पे आ गई थी, जिसके बाद स्कूल अथॉरिटीज़ कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। एमिली साजे वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल, जिसके बाद एमिली अपनी डिसमिसल की न्यूज़ सुन करके कहती है, ओ नो, द 19th टाइम, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू बेयर। दैट मीन्स एमिली इससे पहले भी पूरे 18 स्कूल्स में पढ़ा चुकी थी, बट उसके साथ हो रहे ये अजीब इंसिडेंट के कारण उसे सारे स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड दिस स्कूल वॉज हर 19th स्कूल, और यही स्कूल उसका आखिरी स्कूल भी था। जिसके बाद एमिली बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट लेडी होने के बावजूद भी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा पाती और वो भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। सो गाइज, आज की वीडियो से आगे सारे वीडियोस में मैं एक स्पेशल पर्सन को चूज़ करके उसे अपनी वीडियो में शाउट आउट दूंगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरी वीडियो को लाइक करके उस पर कमेंट करेगा। सो फॉर टुडेज़ वीडियो द लकी पर्सन इज सुरेश यादव। सो गाइज, दिस वीडियो वॉज अबाउट द इंसेन स्टोरी ऑफ एमिली साजे। एंड गाइज, स्टोरी के रिसर्च करने में, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। सो गाइज, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। एक बटन ही तो दबाना है, दबा दो यार, एक बटन दबा दिए। ऑल राइट गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।